तो आज हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है ये समझने के लिए कि डिजिटल दुनिया के इस डिस्ट्रैक्शन वाले जाल से कैसे निकला जाए। मतलब कैसे हम अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को कह सकते हैं रीसेट करके अपना फोकस वापस ला सकते हैं। चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। एक सवाल जो शायद हम सबको परेशान करता है। कभी सोचा है कि जो काम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम टालते रहते हैं, ध्यान भटकता रहता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इस पूरी कहानी का जो हीरो या कह ले विलन है वो है डोपामिन। पर पता है इसके बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हम क्लियर करेंगे। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ जो हम समझते हैं वो ये है कि डोपामाइन खुशी का केमिकल है। असल में ये बिल्कुल गलत है। इसका काम खुशी देना नहीं है, बल्कि हमें किसी रिवॉर्ड को खोजने के लिए मोटिवेट करना है। ये उस इनाम के मिलने की उम्मीद जगाता है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। इसे मॉलिक्यूल ऑफ मोर या और ज्यादा का अणु कहना बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब इसकी भूख कभी मिटती ही नहीं है। ये हमें हमेशा धकेलता रहता है कि चलो अगला रिवॉर्ड क्या है, अगली मजेदार चीज क्या है। और यही वो साइकिल है जो हमें भटकाए रखता है और हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। तो असली प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि हमारी आज की दुनिया, हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि हमारे इस डोपामाइन सिस्टम का पूरा फायदा उठाया जा सके। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, सोशल मीडिया की वो लगातार बजती नोटिफिकेशंस, जंक फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब क्या है? ये सब हमें तुरंत बिना मेहनत के डोपामाइन का एक हिट देते हैं। और जब दिमाग को इतनी आसानी से मज़ा मिलने लगता है, तो फिर जो ज़रूरी काम है, जैसे कि पढ़ाई करना या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, वो बोरिंग और बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारा अपना दिमाग ही हमें इस जाल में फंसाए रखने के लिए कई तरकीबें निकालता है। हम सब खुद से ये बातें कहते हैं, अरे बस 1 मिनट के लिए फ़ोन देख लूँ, या ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। वो जो फोमो होता है, अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसकी वजह से हम बार बार फ़ोन चेक करते हैं और हम उस छोटी सी एक्साइटमेंट को ही असली खुशी मान बैठते हैं। अब यहाँ एक्साइटमेंट और फुलफिलमेंट, मतलब उत्तेजना और सच्ची संतुष्टि के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये एक्साइटमेंट है, एक पल का मज़ा जो आया और गया। लेकिन फुलफिलमेंट वो एक गहरी फीलिंग है जो किसी मुश्किल काम को डिसिप्लिन तरीके से पूरा करने के बाद मिलती है। ये लंबे समय तक टिकती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है डोपामीन डिटॉक्स। ये एक तरीका है जिससे हम अपने आसपास के स्टिमुलेशन, मतलब उत्तेजना को कम कर सकते हैं, ताकि जो ज़रूरी काम है वो हमें फिर से इंटरेस्टिंग लगने लगे। तो मोटे तौर पर इसके 3 तरीके हैं। पहला है 48 घंटे का कंप्लीट डिटॉक्स। ये एक तरह का हार्ड रीसेट है। अगर ये ज्यादा लग रहा है तो दूसरा ऑप्शन है 24 घंटे का डिटॉक्स, थोड़ा आसान, तेज रीसेट के लिए। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो है पार्शियल डिटॉक्स। इसमें हम किसी एक खास डिस्ट्रैक्शन को, जैसे सोशल मीडिया या गेमिंग को, टारगेट करते हैं। तो थियोरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। देखते हैं कि इसे करने का एक सिंपल 3 स्टेप का तरीका क्या है। तो देखिए, प्लान बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए। एक लिस्ट बनाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्टेप 2, जो आदतें छोड़नी है उन्हें मुश्किल बना दीजिए, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रख देना या नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना। और स्टेप 3, ये बहुत जरूरी है, दिन की शुरुआत फोन से नहीं बल्कि किसी शांत एक्टिविटी से कीजिए, जैसे मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग। देखिए, डिटॉक्स कर लेना एक बात है, लेकिन असली चैलेंज है उस प्रोग्रेस को बनाए रखना और वापस पुरानी आदतों में ना पड़ना। तो चलिए देखते हैं कि इस बदलाव को लॉन्ग टर्म कैसे बनाया जाए। वापस पुरानी आदतों में जाने से बचने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात, अवेयर रहिए। पहचानिए कि कब आप फिर से ओवर स्टिमुलेट हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर कभी गड़बड़ हो भी जाए तो गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, बस अगले दिन से फिर शुरू कीजिए। और हाँ, अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस के लिए एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखिए। और आखिर में ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुई जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखें, जैसे वॉक पर जाना या मेडिटेशन। और आखिर में ये पूरी कहानी का निचोड़ है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी आदतों के बारे में जागरूक रहना ही असली बदलाव की चाबी है। जब पता होगा कि ध्यान भटक कहाँ रहा है, तभी तो उसे वापस ला पाएंगे, है ना?
तो जाते जाते बस ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। बस एक बार सोचकर देखिए, अगर हम सब अपना फोकस पूरी तरह से वापस पा लें तो क्या क्या हासिल कर सकते हैं, क्या कुछ बदल सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है ना।